तो आज के इस लेक्चर में हम वेव्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीएमसी के सैम्पल पेपर में दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 1/4 सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट? ऑप्शन ए 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 80 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 1/80 सेकेंड या ऑप्शन डी 1/5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वेव है उसका टाइम पीरियड हमारे पास दिया गया है वो है 1/4 सेकेंड। तो अब 20 वेव्स को एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगेगा? हमसे पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है उससे 20 जो वेव्स हैं उनको गुजरने में कितना टाइम लगेगा अगर वेव का जो टाइम पीरियड है वो है 1/4 सेकेंड। तो अब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? अगर आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन को देखें तो टाइम पीरियड क्या होता है वेव का? एक वेव को पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर एक वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है। तो वो जो टाइम है एक वेव को पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने के लिए दरकार वो है 1/4 सेकेंड। मतलब कि 1/4 सेकेंड वेव को लगते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में। तो 20 जो वेव्स हैं उनको उस पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगेगा? जब एक जो वेव है उसको पास होने में 1/4 सेकेंड टाइम लग रहा है, क्योंकि इस वेव का जो टाइम पीरियड है जो कि एक वेव को पास होने वाला टाइम है वो हमारे पास है 1/4 सेकेंड है। तो अब 20 वेव्स की हम बात करें तो उनको कितना टाइम लगेगा? तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, मतलब कि 20 वेव्स को टाइम लगेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि एक को लग रहा है 1/4 तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से इसको 1/4 को। तो 20 वेव्स को जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा हमारा 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो उसका मतलब कि 5 सेकेंड टाइम लगेगा हमारे पास 20 वेव्स को एक पॉइंट से पास होने में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है और फिर हमें नंबर ऑफ़ वेव्स बताता है कि इतनी वेव्स को फिर कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है कि जब हमें टाइम पीरियड का पता होगा कि टाइम पीरियड क्या है तो हम बता सकते हैं फिर नंबर ऑफ़ वेव्स जो हमारे पास है उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है वो है। तो एक वेव के लिए जो टाइम है वो तो हमारे पास मिला हुआ है, तो अब इतनी वेव्स हैं जो इनको कितना टाइम लगेगा वो इजीली इस नंबर ऑफ़ वेव्स को जब हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम हमें इजीली मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए 5 सेकेंड्स।